ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 7। विनाश तो जरूर होना है, बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर सारा देखते हो। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2009। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। देहाभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। कोई विकारी ख्यालात तो नहीं आए, टाइम वेस्ट तो नहीं किया। बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2009। यह बेहद का बड़ा नाटक है। इस ड्रामा में हम सब पार्टधारी हैं, सब नंबरवार एक्टर्स हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2009। अंत समय की भयावह परिस्थिति को साक्षी होकर देखने, सहन करने के लिए शक्ति धारण करने का अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। उस समय कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है जो फिरता रहता है। जो कुछ पास हुआ वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर आगे रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। मेहनत करेंगे तब इतना उच्च पद मिलेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2009। बाप कहते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं ड्रामा अनुसार निर्वाण धाम में आएगी। भल कुछ भी न करे। तुम जानते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है, इसको रिपीट करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2009। ड्रामा के निश्चय से 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2009। सब तो एक समान सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही सब पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है वह होता रहता है, इसमें कुछ बदल नहीं हो सकता। रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चलकर तुमको और भी गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अक्टूबर 2009। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। यहाँ यह महसूसता आती है, तुम जानते हो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को भी खुशी होती है। जैसे नाटक के एक्टर्स समझते हैं कि अब नाटक पूरा होने वाला है। तुम भी जानते हो अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अक्टूबर 2009। बाप शिक्षा देते रहेंगे, पुरुषार्थ कराते रहेंगे, भर ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। बाबा भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना, पुरुषार्थ कराते रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 सितंबर 2009। इन आँखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आँखों से ही देखो। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वे करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अगस्त 2009। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है कि हम सबसे जास्ती पद पाए। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। यह तो समझ की बात है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जुलाई 2009। अच्छा या बुरा जो ड्रामा में था सो पास्ट हुआ, कोई बात का चिंतन नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते ही रहे। यह सब ड्रामा में बना हुआ है। बाप सिर्फ समझाते हैं, कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कब कब बाप भी इसमें प्रवेश कर मदद करते हैं। फिर कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह मदद करना भी ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, इसे समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2009। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और कल्पवृक्ष एवं त्रिलोक। पुरुषार्थ और कल्पवृक्ष का गहरा संबंध है, इसलिए बाबा हमको अन्य सब ज्ञान के साथ कल्पवृक्ष का भी ज्ञान दिया है। ये संगमयुग पुरुषार्थ का समय है। अपने पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए कल्पवृक्ष के ज्ञान की धारणा अति आवश्यक है। कल्पवृक्ष के ज्ञान की धारणा हमको विश्व कल्याण की सेवा के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष की फाउंडेशन और तना है। अर्थात सारे वृक्ष का आधार हमारे ऊपर है। वृक्ष का फाउंडेशन और तना शक्तिशाली होगा
तब वह आने वाले तूफानों को सहन करने में समर्थ होगा और वृक्ष फूलेगा और फलेगा। यह अभिधारणा हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाती है, हमको शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करती है। कल्पवृक्ष का ज्ञान विश्व परिवार को प्रत्यक्ष करता है, अर्थात हमको आभास दिलाता है कि यह सारा विश्व एक परिवार है और इस विश्व परिवार के हम पूर्वज हैं। तो जैसे पूर्वजों का सारे परिवार की पालना करना, उनको सुखी समृद्ध बनाना कर्तव्य होता है, वैसे ही हम पूर्वजों का भी यह परम कर्तव्य है। सारे विश्व परिवार की आत्माएं सुखी समृद्ध बने, परंतु जो स्वयं सुखी समृद्ध होगा, संपन्न और संतुष्ट होगा, वही तो अन्य आत्माओं को भी सुखी समृद्ध संपन्न और संतुष्ट बना सकता है। तो ये कल्पवृक्ष का ज्ञान हमको सर्व आत्माओं के साथ के संबंध का ज्ञान कराता है और सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम जागृत करता है। अपने को और सर्व आत्माओं को सुखी संपन्न बनाने के लिए प्रेरित करता है और ये प्रेरणा हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाती है। कल्पवृक्ष का ज्ञान ही हमारे अंदर विश्व बिंदुत्व की भावना जागृत करता है, जो भारतीय सभ्यता का प्राण है, क्योंकि भारत में ही भगवान आकर इस कल्पवृक्ष का ज्ञान देते हैं, इसको नवजीवन प्रदान करते हैं। अभी इस कल्पवृक्ष की बीज रूप परमात्मा पिता हमारे द्वारा कलम लगा रहे हैं। हम अपने पार्ट भी कलम लगा रहे हैं और इस सारे कल्पवृक्ष की कलम लगाने में भी परमात्मा पिता के साथ सहयोगी है। जब इस सत्य का ज्ञान हमारी बुद्धि में जागृत होता है, तो हमारे पुरुषार्थ में स्वतः ही तीव्रता आती है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। बाप बीज रूप नॉलेजफुल है। तुम सब भी मुसाफिर हो, सब इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। अब हम आत्माओं को नॉलेज मिली है, हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जनवरी 2009। पहले कितना छोटा बगीचा था, फिर वृद्धि होते होते कलयुग के अंत तक कितना बड़ा हो जाता है और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। अब विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अगस्त 2009। तुम बाप के बनकर बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी क्लियर है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2009। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में जाते हो। माला अर्थात झाड़। परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह तुम बच्चे जानते हो कि यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे पुराना होता है। यह सब बाप ने आकर समझाया है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अप्रैल 2009। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, हे रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब एक मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। यह है नर से नारायण बनने की सच्ची कथा। तुम पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अक्टूबर 2008। वह है निराकारी पियर घर। वहाँ यह सब नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। वहाँ तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि वहाँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों के संस्कार रहेंगे। नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2008। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और अन्न एवं संग। पुरुषार्थ और अन्न का गहरा संबंध है। पुरुषार्थ का अन्न पर गहरा प्रभाव होता है और अन्न का पुरुषार्थ पर गहरा प्रभाव होता है। शुद्ध पदार्थों से बना हुआ, श्रेष्ठ कर्म से अर्जित, श्रेष्ठ वातावरण में परमात्मा की याद में ग्रहण किए हुए अन्न से पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। और जब पुरुषार्थ अच्छा होता है, तब ही आत्मा परमात्मा की याद में भोजन बना सकती है। अर्थात पुरुषार्थ का अन्न पर प्रभाव होता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी ही अन्न की श्रीमत अनुसार परहेज रख सकती है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी का ही इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा वही संतुलित अन्न ग्रहण करेगा, जो पुरुषार्थ की सफलता में बहुत सहयोगी होता है। पुरुषार्थ में मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे अन्न की परहेज आवश्यक है, वैसे ही संग की भी परहेज बहुत आवश्यक है। जो अन्न और संग दोनों की अच्छी रीति परहेज रखते हैं, उनका पुरुषार्थ सदा अच्छा चलता है और वे ही अच्छी प्रारब्ध के अधिकारी बनते हैं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग से अंग न लगे। तुम इस दुनिया का कुछ भी न सुनो और न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2009। खान पान की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाएमान नहीं करनी है। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। जो प्रैक्टिकल पेपर में पास होते हैं वे ही पास विद ऑनर होते हैं।
जो पास विद ऑनर होते हैं वे ही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। यह भी हिम्मत रखनी है और इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है कि कोई भी संगम दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जून 1971। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व मायावी आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना और फिर स्थूल संबंधों के संग दोष में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। अन्य दोष भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। कर्म का भी संग दोष होता है। संकल्प, संबंध, संपर्क, वाणी, अन्न और कर्म के संग दोष। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जून 1971। अगर संग दोष की पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएगी। फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में और न भविष्य में पास रह सकेगी। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जून 1971। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और साकार ब्रह्मा बाबा। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और फॉलो मदर फादर। ब्रह्मा बाबा हमारे पुरुषार्थी जीवन के आदर्श हैं, क्योंकि शिव बाबा तो पुरुषार्थ कराने वाले हैं, सदा संपूर्ण और संपन्न है, इसलिए वे कभी कोई पुरुषार्थ करते नहीं है, परंतु ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर कैसे यथार्थ रीति पुरुषार्थ करना चाहिए उसका आदर्श है। एक साकार ब्रह्मा बाप ही है जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण बने हैं। उनको ही आदर्श रूप में सामने रखना है। जो अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं उनसे हम गुण तो उठा सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ का आदर्श को ही बनाना है जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण बने हैं। परमात्मा है आत्माओं को पुरुषार्थ कराने वाला और ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करके बच्चों को पुरुषार्थ का विधि विधान सिखाने वाला। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे मैं पुरुषार्थ करता हूँ। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। उनको किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना होता है। उनके अतिरिक्त और सभी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिस पुरुषार्थ के आधार पर उनको फल मिलता है। यह साकार ब्रह्मा बाबा भी अपने पुरुषार्थ के फल स्वरूप ही नारायण बनते हैं और स्वर्ग में नंबर 1 प्रारब्ध पाते हैं। मातेश्वरी भी लक्ष्मी अपने पुरुषार्थ से ही बनती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 2009। मुख्य बात है कि गीता के भगवान की सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवताओं और ब्राह्मणों का यह एक ही शास्त्र गीता है।
बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 अक्टूबर 2009। बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, उससे पहले आप पुरुषार्थ से प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि समय आपको सिखाने वाला नहीं है। समय आपका टीचर नहीं है। बाप शिक्षक और सद्गुरु हैं। जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर ले लिया, तो फॉलो मदर जगदम्बा। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 2010। गायन है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हैं। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा के पास कितने समाचार आते हैं। खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना, अच्छा यह भी भावी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 नवंबर 2009। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, तो बाबा इस रथ की खातिरी करेंगे ना। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी इसे स्नान कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। बाबा इस रथ को खिलाते हैं, परंतु स्वयं खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। यह अनुभव की बात है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2008। ब्रह्मा बाप के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं। हम करनहार मन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। बाप समान बनना चाहते हो तो चेक करो। यह करावनहार का पाठ चलते फिरते पक्का है। मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। ऐसा उच्च बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत बाबा को याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा आपने हमको क्या बना दिया। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2009। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। खेल में भी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ऐसे ख्यालात रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2009। ब्रह्मा बाप इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसा रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना? तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस करो। कभी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और कभी शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। सारे दिन में कम से कम 12 बारी फरिश्ता बनो और 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। ढीला नहीं छोड़ना। दृढ़ निश्चय से करो कि हमको इससे नंबरवार होना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2009। ओम शांति।